श्री गिरिराज महाराज की जय। जय। भगवान कृष्ण ने 5235 वर्ष पहले ब्रजभूमि में जन्म लिया था और उस समय पर जब वो 5 वर्ष के ही हुए तो उन्होंने सबसे ब्रजवासियों से कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो। तो लोगों ने जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करना स्टार्ट किया तो किसी ब्रजवासी ने ऐसा बोल दिया कि कन्हैया तेरा देवता कैसा है, इसके हाथ पैर मुँह नाक कुछ नहीं दिख रहे। तो उस समय कृष्ण ने ब्रजवासियों की भावनाओं की कदर करते हुए अपना एक दिव्य स्वरूप प्रकट किया जिसके बने श्रीनाथ जी, और वो गिरिराज जी के ऊपर विराजमान किया और ब्रजवासियों से बतलाया कि भाई ये है गोवर्धन जी का मेन रूप और इनकी आप पूजा करें। तो उस समय पर जिस रूप से कृष्ण ने विराजमान हुए थे श्रीनाथ जी के रूप में, तो सहस्त्र भुजा फैलाए थे और सभी ब्रजवासियों से मांग मांग के खाया था। उस समय की कहावत है कि एक रूप से पूजत है, एक पे रहो पुजवाए, सहस्त्र भुजा फैलाए कि हरि रहो मांग मांग के खाए। अद्भुत प्यार जब ब्रज के अंदर बरस रहा था तो कृष्ण भगवान ही पूज रहे थे और कृष्ण भगवान ही पुजा रहे थे, मगर रूप चेंज थे जी। जिस रूप से पूज रहे थे वो कृष्ण थे और जिस रूप से पूज रहे वो श्रीनाथ जी का रूप था, मगर इंद्रदेव ने उसी समय पर कोप किया तो श्रीनाथ जी वाला स्वरूप गिरिराज में समा गया था और कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। 7 दिन 7 रात के बाद इंद्र आया, क्षमा मांग के इंद्र अपने लोक को चला जाता है। कृष्ण भी यहाँ से द्वारका चले जाते हैं। कृष्ण को यहाँ से गए 4000 वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद श्रीनाथ जी का फिर से प्रागट होता है। तो कहानी क्या बनती है श्रीनाथ जी के प्रागट की, अब आप लोग जानिए कि एक ब्राह्मण सद्दू पाड़े गांव अन्योर के रहने वाले, जो गिरिराज जी परिक्रमा में गांव आता है पहला गांव अन्योर, उस गांव के रहने वाले, उनकी बेटी नरो की गाय उस स्थान पर दूध छोड़ने लगी जहाँ पर श्रीनाथ जी का स्वरूप समाया था या कृष्ण ने पूजा की, दोनों का मतलब एक ही। और नरों ने जब वहाँ से खुदाई की तो भगवान श्रीनाथ जी को उसको दर्शन हुए, तो उसने भगवान से आज्ञा ली कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी गिरिराज जी के अंदर सेवा करना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने उसको आज्ञा दी तो उसने 45 वर्ष 45 ईयर्स तक अपना लल्ला मान के ठाकुर जी की सेवा की। और जब कभी नरो लेट हो जाती थी तो भगवान उसको आवाज़ देते थे, आ नरो कह के, इसके लिए गाँव का नाम अन्योर पड़ा। उसके बाद में जगत गुरु महाप्रभु जी बल्लभाचार्य जी बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने आके श्रीनाथ जी का प्रागट कराया। सेठ पूरनमल क्षत्रिय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जो गिरिराज जी के ऊपर स्थित है। इस मंदिर में बल्लभाचार्य जी ने अष्टयाम की सेवा प्रकट की, अष्ट ही सखा पद ज्ञान करने के लिए तैयार किए, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से महाकवि सूरदास, उमनदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छी स्वामी, परमानंद दास और चतुर्भुज दास। ये भगवान के अष्ट सखा इस मंदिर में नियमित रूप से पद ज्ञान करने के लिए आते थे। बड़े बड़े राजा सेठ साहूकार लाइन में लग के दर्शन करते थे। इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, जहाँ तक है वहाँ तक ही कम है, लेकिन इसके अंदर बाल भाव की सेवाएं प्रकट की थी और जीव के लिए एक ही चीज़ बतलाई आचार्य जी ने कि तू प्यार ठाकुर जी से जितना करेगा उससे 1000 गुना अधिक प्यार ठाकुर जी तेरे से करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही तेरे से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि तू उसका अंशरूप है। जीव प्राणी तू उसका अंशरूप है, लेकिन तू थोड़ा सा प्यार करेगा तो वो और ज़्यादा तेरे से खुश होंगे। तो बाल रूप की सेवा बतलाई और उसमें बतलाया कि नाच के, गा के, खिला के, बोल के, कुछ बजा के, कुछ वस्तु दिखा के, जैसे छोटे बच्चे को अपनी तरफ बुलाते हैं वैसे ही आप अपने ठाकुर जी को किसी भी रूप में, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में आप उसको प्यार करो तो वो आपको भी प्यार करेगा। तो उसी समय उदयपुर राजस्थान में एक राजा राई सिंह की लड़की अज्जब कुमारी हुई जो श्रीनाथ जी को यहाँ से भक्ति करके राजस्थान ले जाना चाह रही थी, लेकिन ब्रजवासी लोग रास्ता रोक के खड़े हो गए। तो भगवान ने ब्रजवासियों को वचन दिया कि भाई दिन में मैं नाथद्वारे रहूँगा, रात को ब्रज में आऊँगा। ब्रजवासी लोग मंजूर नहीं हुए तो भगवान ने एक गुफा बनवाई और गुफा के रास्ते से यहाँ से नाथद्वारा चले गए। लेकिन नाथद्वारे से आज भी रात्रि को शयन करने के लिए इस मंदिर पर आते हैं। ये श्रीनाथ जी का जगत के अंदर सबसे प्राचीन मंदिर। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। मंदिर के अंदर है
और वो गुफा के दर्शन अंदर वाली के हर समय पर खुले नहीं होते। जब कभी भाग्य से जीव आए तो उसके दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि अंदर ठाकुर जी की सेवा का क्रम चलता है। बाहर जो गुफा दिखाते हैं वो कृष्ण भंडार का गेट है, ठाकुर जी की सामग्रियाँ बनती थी।